हेलो व्हाट्सअप गाइस, माय नेम इज विनोद बहादुर थापा एंड आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा मेरे ऑसम चैनल थापा टेक्निकल पे। एंड बताना चाहूँगा गाइस, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा ऑसम होने वाला है क्योंकि आज हम देखने जा रहे थे डिफरेंस बिटवीन डबल इक्वल टू वर्सेस ट्रिपल इक्वल टू वर्सेस स्ट्रिक्ट इक्वल टू। इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है एंड सिर्फ आई नो आप में से बहुतों को ऑलरेडी मालूम है कि इनके बीच में डिफरेंसेस क्या है एंड क्या नहीं है, बट मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा जो शायद आपको नहीं मालूम थी। जैसे अगर मैं यहाँ पे वन इज ट्रिपल इक्वल टू स्ट्रिंग वन लिख देता हूँ, ठीक है। आई नो आपको अगर ऑलरेडी मालूम है तो आपको मालूम है इसका आउटपुट क्या आने वाला अगर इक्वल टू करता हूँ, डबल इक्वल टू करता हूँ, ट्रिपल इक्वल टू। लेकिन बिहाइंड द सीन ऐसा क्या हो गया कि अगर मैं डबल इक्वल टू यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे ये वाली आउटपुट आ रही है, अगर मैं ट्रिपल इक्वल टू यूज़ कर तो मुझे वो वाली आउटपुट आ रही है। तो क्या हो गया, ऐसे कोई नहीं बताता, वो खाली बस वही डबल इक्वल टू ये करता है, ट्रिपल इक्वल टू ये चेक करता है। बट बिहाइंड द सीन क्या हो रहा है, कौन एग्जैक्टली किसको चेक कर रहा है एंड क्यों, किस तरीके से हो रहा है वो सब, तो वो सब गाइस आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, ठीक है। वीडियो का एंड तक जरूर देखिए, आपको बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है एंड आज आपको पक्का कुछ ना कुछ तो नया जरूर सीखने मिलेगा। देखिए, इसको मैं फिलहाल कर देता हूँ कमेंट। बहुत ही ज़्यादा बेसिक सिंपल है कि जब आप डबल इक्वल टू यूज़ करते हो वो आपके वैल्यूज़ को चेक करता है, बट जब आप स्ट्रिक्ट इक्वल टू को यूज़ करते हो या ट्रिपल इक्वल टू को यूज़ करते हो वो आपके वैल्यूज़ के साथ साथ आपके डेटा टाइप्स को भी चेक करता है। एंड इट मीन्स कि आपका डेटा टाइप जो वो भी सेम होना चाहिए। सिंपल एग्जांपल देखिए, सिंपल एग्जांपल लेट, ठीक है, लेट यूज़ कर रहा हूँ मैं एंड आई विल बी इक्वल टू, सिंपली मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 5, जेड विल बी इक्वल टू, यहाँ पे मैं इस तरीके से लिख देता हूँ 5। दोनों में ध्यान से देखिए, दोनों में ध्यान से डिफरेंस देखिए। ये एक आपका इंटीजर है, ये आपका एक स्ट्रिंग है। ऑब्वियसली स्ट्रिंग एंड इंटीजर सेम नहीं होते हैं, बट दोनों की वैल्यू तो सेम है, 5 5, ठीक है। अब देखते क्या होता है। इफ, ध्यान से देखो, आई इज डबल इक्वल टू जे, मैं यहाँ पे चलूंगा एंड लिख दूंगा गाइस कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे मैं चलता हूँ कंसोल डॉट लॉग, एल्स यहाँ पे मैं इस तरीके से कंसोल डॉट लॉग एंड देन लिख देता हूँ जे विंस, ठीक है। लेट्स सी क्या होता है। कंट्रोल एस सेव करता हूँ और लेट्स थोड़ा सा कम जूम कर देता हूँ, आई थिंक इतना परफेक्ट रहेगा, ठीक है। मैं यहाँ पे चलता हूँ, सी एल एस करता हूँ, सी डी डॉट डॉट सी डी, मैं यहाँ पे चलता हूँ डे 13, आई थिंक, ऑल राइट, इसको कोई वैसे डे मिला ही नहीं, डे 13 परफेक्ट, चलो ठीक है। नोड हाइफन दिस इज इट गाइस, आप देख सकते हो आई विंस, मतलब कि ये जो वैल्यू है वो तार इक्वल, तभी तो मुझे ये वाली वैल्यू आई ना। ट्रू वैल्यू, आप ट्रू कुछ भी लिख सकते थे, ऐसा कुछ नहीं है। एंड वहीं अगर गाइस इंस्टेड ऑफ डबल इक्वल टू अगर मैं ट्रिपल इक्वल टू यूज़ करता हूँ, आई नो आप लोगों को पता है ये कैसा दिखता होगा, 1 2 3 इस तरीके से दिख रहा है, लेकिन मैंने जो फॉन्ट यूज़ की है, फॉन्ट फैमिली, वो क्या कर देता है, इन तीनों को ज्वाइन करके एक लाइन बना देता है। तो बेसिकली ये ट्रिपल इक्वल टू है, बस आप इतना ध्यान दीजिएगा, ठीक है। दिस इज इट, कंट्रोल एस सेव। अब मैं अगर यहाँ पे चलता हूँ, सी एल एस करता हूँ, बूम गाइस, अब आप देखो मुझे जे विंस दिखाई दे रहा है, मतलब फॉल्स है। नहीं तो मैं एक सिंपल ट्रिक अपना सकता था, डायरेक्ट कंसोल डॉट लॉग आई ट्रिपल इक्वल टू जे, ये भी लिख सकता था मैं, वैसे तो इतना लंबा लिखने की कोई नीड नहीं थी, लेकिन मैं सोचा इफ कंडीशन में दिखा देता हूँ, ठीक है। आई थिंक अब आपको एग्जैक्टली वही वैल्यू दिखेगा जो दिखना चाहिए, देखो फॉल्स। मुझे अब यहाँ पे क्या वैल्यू आ रही है गाइस, अब मुझे यहाँ पे वैल्यू आ रही है फॉल्स। एंड अगेन मैं अगर डबल इक्वल टू करता हूँ, एंटर हिट करता हूँ, तो मुझे आ रही है ट्रू। तो सबसे पहले जब आप डबल इक्वल टू यूज़ करें, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी वैल्यूज़ को चेक कर रहा है, इट डजेंट मैटर कि उसका डेटा टाइप क्या है, सिंपल, दैट्स वाई हमें सेम मिल गया। बट व्हेन इट कम्स टू ट्रिपल इक्वल टू, ठीक है, व्हेन इट कम्स टू ट्रिपल इक्वल टू, वो आपकी वैल्यूज़ तो चेक कर रहा है एंड बोथ आर सेम 5 5, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट हमें फिर भी फॉल्स आता है। उसके पीछे रीज़न ये है कि वो उसके डेटा टाइप्स को चेक कर रहा है, ठीक है। तो ये जो 5 है ये क्या एक नंबर है, ठीक है, अब इंटीजर भी कह सकते हो। एंड ये हमारा जो 5 है बॉटम वाला, वो एक स्ट्रिंग है। ध्यान से देखो, एक नंबर है, ये एक स्ट्रिंग है, भले ही वैल्यू सेम हो बट उनका डेटा टाइप सेम नहीं है, डेट्स वाई हमें फॉल्स आया। ऑल राइट, चलो इतना तो आपको पता चल गया, लेकिन मैंने कहा था कि आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊंगा जो मे भी शायद आपको नहीं मालूम था, ठीक है। मे बी सपोज अगर आपके इंटरव्यूअर ने आपसे ये पूछा, ठीक है, डबल इक्वल टू जब हम यूज़ करते तब वैल्यू ट्रू आ रही है, ठीक है, लेकिन ट्रू क्यों आ रही है? अब आप ये बोलोगे क्योंकि बोथ द वैल्यूज आर सेम, लेकिन नहीं है वैसा, डेटा टाइप्स अलग है तो वैल्यू सेम कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता है। फिर भी हमें ट्रू क्यों आ रहा है? तो गैस आपको क्या बोलना है, जब आप डबल इक्वल टू यूज़ करते हो ना, तब होता ये कि हमारी ये जो स्ट्रिंग की वैल्यू है, ये वाली जो स्ट्रिंग की वैल्यू है, वो नंबर्स में कन्वर्ट हो जाता है। इट मीन्स जब हम इसको एक्चुअल में कंपेयर कर रहे होते तो वो दोनों के दोनों गाइस आपके इंटीजर 5 हो रहे होते हैं,
मतलब जावास्क्रिप्ट इन दोनों को एज अ इंटीजर वैल्यू देख रहा होता है, क्योंकि कंपेयर करने से पहले जावास्क्रिप्ट हमारे स्ट्रिंग की वैल्यू को नंबर में कन्वर्ट कर देता है एंड देन उसके बाद चेक करता है क्या दोनों वैल्यू सेम है या नहीं, एंड दोनों अब इंटीजर हो चुके हैं, दोनों की वैल्यू सेम है, डेट्स वाई हमें वो ट्रू वैल्यू मिलता है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, क्योंकि इंटरव्यू ने पूछ लिया चलो ये नंबर है ये स्ट्रिंग है, क्या स्ट्रिंग नंबर में कन्वर्ट हो रहा है या नंबर स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो रहा है, एंड देन कंपैरिजन हो रहा है। तो आई होप आपको पता चल गया कि डबल इक्वल टू में स्ट्रिंग की जो वैल्यू है वो नंबर में पहले कन्वर्ट हो जाता है, जावास्क्रिप्ट करता है, एंड उसके बाद कंपेयर करते हैं उनकी वैल्यूज़ को। डेट्स वाई हम बोलते हैं डबल इक्वल टू में डेटा टाइप चेक नहीं होते, क्योंकि बिहाइंड द सीन डेटा टाइप्स एक कर दिया जाता है, उनको एक बना दिया जाता है, या तो नंबर या तो स्ट्रिंग, लेकिन हमारे केस में जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट कर देता है। इस तरीके से उसी तरीके से बुलियन एंड नॉन बुलियन की जब बात आती है तब जितने भी नॉन बुलियन वाली वैल्यू है वो बुलियन में कन्वर्ट हो जाती है, उसी तरीके से ऑब्जेक्ट्स एंड देन नॉन प्रिमिटिव वो सब चलते रहते हैं। तो आई होप गाइस अब आपको एक्चुअल लॉजिक पता चला होगा वाई डबल इक्वल टू में हमें वैल्यू ट्रू मिल जाती है एंड ट्रिपल इक्वल टू में क्यों हमें फॉल्स मिलता है। दैट्स इट। तो गाइस आपको आज का वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। क्या आपको ये मालूम था कि इस तरीके से पहले बिहाइंड द सीन कन्वर्जन हो रहा होता है डेटा टाइप्स का एंड देन वैल्यूज को कंपेयर किया जाता है कि नहीं। तो गाइस बताना चाहूंगा अगर आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस पसंद आते हैं जावास्क्रिप्ट इंटरव्यूज के ऊपर, तो मैंने ऑलरेडी बहुत सारे ऐसे ऑसम प्लेलिस्ट क्रिएट कर चुका हूँ, आई मीन वीडियोस क्रिएट कर चुका हूँ, प्लेलिस्ट में ऐड कर चुका हूँ, जरूर चेकआउट कीजिएगा। एंड बताना चाहूँगा प्लीज़ एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। एंड गाइस हमारा नेक्स्ट टारगेट है 5 लाख सब्सक्राइबर, जो कि आपके बिना बिल्कुल भी इम्पॉसिबल है। तो मुझे आपकी सपोर्ट की नीड है गाइस। मैं चाहूँगा कि अगर आप वीडियो देखते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड राइट साइड में रेड कलर का बेल आइकन एक घंटी दिखाई देता है, हिट कीजिए, क्लिक कीजिए, ताकि आप डेली ऐसे ऑसम वीडियोस को मिस ना करें। सो टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।